जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे और एक शानदार ट्रिक के माध्यम से इन सभी अनुच्छेदों को जो है संबंध रख यानी प्रतिस्थापित करेंगे। अर्थात एक ट्रिक के माध्यम से उन सभी अनुच्छेदों को हम जोड़ेंगे और आसानी से ये सभी अनुच्छेद जो है हमें याद हो जाएंगे। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। पहले अनुच्छेद की बात करते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद जो 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों जो पद हैं ये हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो संविधान में पद उल्लेखित है, इसका मूल स्रोत अमेरिका के संविधान से है। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख जो है अनुच्छेद 52 में मिलता है और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद 63 में मिलता है। तो अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 64 की बात करते हैं। अभी जो है हम लोग इसके जो ट्रिक हैं उसको कोरिलेट करेंगे। पहले हम अनुच्छेद देख लेते हैं और उनसे संबंधित जो विषय हैं ये देखते हैं। तो जो अनुच्छेद 64 है, अनुच्छेद 64 में जो उपराष्ट्रपति है यह राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा। राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में कार्य करेगा और यही उल्लेख अनुच्छेद जो 64 का है, यही उल्लेख अनुच्छेद 89 अर्थात 89 में भी यही बातें लिखी गई है या मिलता है। अनुच्छेद 65 की बात करते हैं। आर्टिकल 65 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य का उल्लेख मिलता है। यानी उपराष्ट्रपति के कार्यों का उल्लेख मिलता है, सीधे संबंध में कह सकते हैं। अनुच्छेद 66 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय अनुच्छेद 66 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 67 की बात करते हैं, आर्टिकल 67 की बात करते हैं तो इसमें उपराष्ट्रपति पद की जो पदावधि होती है यानी कार्यकाल की बात करते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं तो रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन कैसा है और उसका समय क्या होगा, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 68 की बात करते हैं। अनुच्छेद 69 की बात करें तो पद एवं गोपनीयता की शपथ, यानी उपराष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ, यानी उपराष्ट्रपति जब पद ग्रहण करेगा तो उसको शपथ दिलाया जाता है, अर्थात शपथ की बात करता है अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 70 की बात करते हैं तो अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा। यानी किसी विकट परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति पद जो है रिक्त हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन जो होता है उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 71 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 71 में जो है निर्वाचन संबंधी जो विषय है और उसका व्याख्या जो है अनुच्छेद 71 में मिलता है। यानी ये निर्वाचन क्या है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, फिर जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या चीज़ें अपनाई जाती हैं, इन सारी विषयों का जो उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 71 की बात होती है। ठीक है। यदि हम कह सकते हैं अनुच्छेद 71 ये राष्ट्रपति से भी संबंधित है और उपराष्ट्रपति से भी संबंधित है। ठीक है। अगर जो आर्टिकल 97 की बात करते हैं, अनुच्छेद 97 की बात करते हैं तो इसमें उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा किस स्थिति में, जब राष्ट्रपति का पद
खाली हो जाएगा। और इस स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का जब निर्वहन करेगा उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा, और ना ही राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में जो सैलरी उसको मिल रही थी, जो उसको शक्तियां मिल रही थी, वो सारी शक्तियां का उपयोग उपराष्ट्रपति उस स्थिति में नहीं कर पाएगा जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ये सारी बातें जो होता है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। यानी अनुच्छेद हम कह सकते हैं 63 से लेकर और 71 तक मुख्य रूप से जो होता है उपराष्ट्रपति से संबंधित है, और 97 भी जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित विशेष परिस्थिति में अनुच्छेद 97 उल्लेख करता है। ठीक है, अब देखते हैं इन सभी अनुच्छेदों का ट्रिक के माध्यम से हम कैसे संबंध स्थापित करके इनको याद रखेंगे। एक ट्रिक है, यहाँ पे लिखा गया है उसका निकास शनि, ये हमें याद रखना रहेगा उपराष्ट्रपति से। उ माने उपराष्ट्रपति और उ से उसका, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखना है कि उसका निकास शनि। अब यही बातें याद रखना है, उ स का निकास शनि, ये चीज़ें हमको याद रखना है। हर एक अक्षर का अपना अर्थ यहाँ पर स्थापित होगा। जैसे उ से उपराष्ट्रपति का चुनाव, उ से उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या अनुच्छेद 63 करेगा, उ से उपराष्ट्रपति पद की व्याख्या अनुच्छेद 63 करेगा। स से जो है राज्यसभा का सभापति होगा, कौन? उपराष्ट्रपति होगा। ये उपराष्ट्रपति के लिए ही है ट्रिक। फिर जो है ये कौन सा अनुच्छेद होगा? 64 होगा। अनुच्छेद 65 की बात करते हैं तो उस का मतलब जो होता है कार्य, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होगा इसका उल्लेख मिलेगा। फिर उसका हो गया, उसका नी मतलब निर्वाचन, और निर्वाचन जो होता है अनुच्छेद 66 आएगा। का आ रहा है कास, यानी निकास, यानी का आ रहा है, तो का जो होता है यह अनुच्छेद 67 से संबंधित रहेगा, और यह कार्यकाल की बात होगी। उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी कितना कार्यकाल है, वो कार्यकाल जनरली 5 साल का होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब स की बात करते हैं तो रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन और समय की व्याख्या इसमें होती है, अर्थात समय, यानी आर्टिकल 68 समय की व्याख्या करेगा कि रिक्त पद कितने समय में भरा जाए। 69 की बात करते हैं तो पद एवं गोपनीयता की शपथ होती है, तो उसका निकास। अब यहाँ पे शनि यानी शनि श और यहाँ से शपथ, ठीक है। तो उसका निकास यानी शनि यानी श से शपथ, यानी 69 जो होगा वह पद एवं गोपनीयता की शपथ की बात करते हैं। और शनि यानी मतलब निर्वहन की बात करेगा, आकस्मिकता की स्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा कौन? उपराष्ट्रपति। और इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हम लोग देख लिए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के कार्य के रूप में एक विशेष परिस्थिति में निर्वहन करेगा, और उस स्थिति में उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होगा, और ना ही उसका जो है हम कह सकते हैं उसकी शक्तियों का और वेतन का वह उपभोग नहीं कर पाएगा। तो यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे उपराष्ट्रपति से संबंधित। उम्मीद करते हैं यह आपको बहुत अच्छा और आसानी से समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में हम लोग और संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।